वेलकम टू ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द हिमालयन सर्वाइवर, एक ऐसा शो जो आपकी दिल्ली इस देश की धड़कन, एक ऐसा शहर जहां इंडिया गेट से लेकर चांदनी चौक तक की चकाचौंध आपको इसकी तरफ खींच लाती है। इसी चकाचौंध के बीच ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट ने एक ऐसे ऑडिशन रखे जिसमें देश के हर कोने से लोग जो जाबाज हैं, जो लड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहते, आज उन सब लोगों की किस्मत को आजमाया जाएगा और उनके हुनर को परखा जाएगा, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार मिलता है। Remove your jackets, please. I don't want anybody looking around. ऑडिशन ओवर हुआ है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ऑडिशन कैसा रहा। It's awesome. It was awesome? Yes, and super difficult, guys. Super difficult. And I hope I'm gonna select. Hi, what's your name? I am Saurabh Shrestha from Kanpur. So सौरभ, आपका ऑडिशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हो गया सब कुछ अच्छा। सिलेक्ट हो जाएंगे? Of course 100%। My name is समदास चौहान। कैसा रहा अंदर? मेरा अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। क्या करा अंदर, क्या करवाया जजेस ने? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, सो आई टोल्ड देम माय फर्स्ट टाइम, बट थोड़ा फिटनेस देखा, स्क्वाट्स लगवाए, पुशअप्स लगवाए, अच्छे थे। तो लगता है आपका सिलेक्शन हो पाएगा? कॉन्फिडेंस तो है, पॉजिटिव है, देखते हैं, बाकी पता चलेगा। थैंक यू सो मच। How was the audition? दंगा कर दिया जजेस ने। Oh my God, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? Yes, of course. Okay, not bad. इतने सारे लड़के आ रहे हैं, कोई हॉट लगा? अब तक तो मुझे हॉट बेस आसानी से लगते नहीं है, बट एक था जिसके सिक्स पैक्स थे, ठीक था वो। Two pretty cute faces, please come here. Hi, what's your name? My name is Anchal Garg. Isha. Hi, both of you. How was the audition? लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? इधर आइए। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? It's my first time, so What about you? How was your audition? It was okay. Okay, क्या करवाया? क्या पूछा आपसे? We tested our physical. Okay, कैसा रहा आपका ऑडिशन, कैसा रहा? Much better. Much better, लगता है आप सिलेक्ट हो जाएंगे? I think so. पूरे इंडिया से हमने 60 सर्वाइवर चूज करके लाए हैं इस जर्नी पे। इस जर्नी पे होंगे टास्क, एडवेंचर, मैडनेस, लड़ाई, झगड़े, ऐसी चीजें जो आपने शायद कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। द जर्नी ऑफ द नेक्स्ट 5 एपिसोड विल टीच यू how we found our first Himalayan survivor. Welcome to the craziest reality show, the Himalayan Survivor. Hello, my name is Samdas Chauhan. I am from Noida. राम जी, मैं प्रिंस
और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम प्रियांशु सोनी है, मैं 21 साल का हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। Hi, my name is Gaurav Rawat and I am from Faridabad. Hi guys, my name is Kartik Batra. I am 22 years old. I put up in Faridabad. हेलो, मेरा नाम जतिन है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं नोएडा से हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से हूँ। जैसे कि मैं एविएशन में हूँ, डेली नई नई जगह जाना, नई नई जगह ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कि जब हमारा बस वो टाटा सूमो हमारा वहाँ रुका तो वहाँ हमने देखा कि यार यहाँ से आगे भी रास्ता नहीं है, हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चढ़ के जाना है और गंगा माता के दोनों एंड्स को क्रॉस करना है और जाते हुए भी हमारे पैर गीले होंगे, आते हुए भी हमारे पैर गीले होंगे। तो हम जैसे ही अपने कैंप्स की तरफ बढ़े, सबसे पहले तो मेरा ऑन लोकेशन पहुंचते ही जो पहली फील आई वो थी ठंड। मेरे माइंड में ये था कि हमें सोफिस्टिकेटेड जगह मिलेगी रहने को और बेसिक फैसिलिटीज जो है हमें मिलेगी। टेंट में पहुंचे और वहाँ देखा कि सबके नाम लिखे हुए हैं और फॉर्चुनेटली आई हैड द बेस्ट टीममेट्स। फिर उसके बाद हम अपने अपने ग्रुप बन चुके थे वहाँ कैंप्स पे जाने से पहले ही, ये भाई साथ में रहेगा, भाई साथ में रहेगा। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, इट्स डाउन साउथ एंड यहाँ पे तो नॉर्थ है, हिमालयस, इतना ठंड है, इतना बारिश हो रहा था, टेंट में सोना पड़ेगा। घर में तो मेरा विदाउट हीटर आई नेवर स्लीप। जो हिमालयन सर्वाइवर्स का थीम था भाई, वो मुझे यहाँ पे आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ये आगे फाड़ने वाला शो, जो इसका टाइटल था हिमालयन सर्वाइवर आपकी गांड फाड़ देगा, भाई ये बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आते ही सर्वाइविंग के लिए जो हम एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, तो पता नहीं अब आगे जाके क्या होता है शो में। देखो क्या होता है। बाकी कहीं ना कहीं लगता है कि यार कि इस शो में सरवाइव कर लेंगे एंड कहीं ना कहीं आपका मतलब पेशेंस चेक कर रहा है। जैसे कि रही मैं अभी एक्सट्रीम इतना वेदर देख रहा हूँ, तो टास्क पता नहीं कितना हार्ड रहेगा। और यहाँ पे वैसे इतनी ठंड है, टास्क के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है, मुझे पक्का उम्मीद है। पर जैसे भी है मैं अपना करके जाऊँगा। मैं हिमालयन सर्वाइवर हुए, मैं शो जीतने आया हूँ और मैं शो जीत के जरूर जाऊँगा। हिमालयन सर्वाइवर का जो टास्क था, सर्वाइविंग जोन था, वो तो मुझे शुरू हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरी रास्ते में ही तबीयत खराब हो चुकी थी। तो सबसे पहला टास्क यही था। वॉशरूम देखा भाई, कम से कम 7 मेंबर हैं और 2 वॉशरूम्स हैं। आप कितना टॉर्चर सह सकते हो और कितना आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, अगर बूढ़ा है, कितना बूढ़ा है आपके अंदर। तो होप फॉर द बेस्ट आगे की जर्नी में मेरा यही रहेगा कि आई विल ऑब्जर्व एंड मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब आप बोलते हो तो आप वही बोलते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, जब आप सुनते हो तो आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। हिमालयन सर्वाइवर एक ऐसा शो जो सब मार देगा। तो अब कैंप में पहुँच चुके हैं, सब बैठे हैं, तो अभी बातचीत चल रही है कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। हालांकि हमें पता नहीं है अभी कैसे हमें टास्क मिलेंगे या फिर क्या आगे जाके हमें हर्डल्स पार करने हैं। ये भी पता नहीं है कि कैसे नोटिफिकेशंस मिलेंगी, जैसे शोज़ में होता है कि कोई स्क्रॉल आएगा या फिर कोई अनाउंसमेंट होगी, वो भी नहीं पता। बट अपने दिमाग से, अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर मतलब कुछ स्ट्रेंथ वाला हुआ और टीम वाला हुआ तो कौन पहले जाएगा, या फिर कोई इंटेलिजेंस वाला हुआ तो कौन पहले जाएगा, अप्लाइड नॉलेज वाला हुआ तो कौन पहले जाएगा। तो स्ट्रैटेजी अब से बनना शुरू हो चुके हैं। मतलब कहने का साफ ये है कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं अभी कुछ पता नहीं चला है, बट तैयारियां करना शुरू हो चुके हैं, सब एनर्जेटिक हैं। थका हुआ तो एज सच बहुत कम लोग लग रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी है कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बस सब वेट कर रहे हैं क्रू का कि हमें नेक्स्ट अपडेट क्या मिलेगा। अब बस हमें अभी सडनली एक लेटर आया है कि स्टेटिंग की हमें पार्टी लोकेशन पे जाना है। तो मैं तो यहाँ पर एक शो करने के आया था, बट यहाँ पर पता लगता है कि एक पार्टी भी है। काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि अब आगे क्या होगा पार्टी में। चलो पार्टी को रात को एंजॉय करेंगे और मैं तैयार होकर रात को पार्टी में चला जाता हूँ। बाकी हिमालयन सर्वाइवर शो में पार्टी, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था।
फाइनली अब हम पहुंच गए पार्टी लोकेशन में, जहां पे हमने बहुत मस्ती करी, बहुत डांस किया, मज़ा किया। आधे लोग तो अपना स्ट्रेटजी बना रहे, एंजॉय तो कम कर रहे, स्ट्रेटजी ज़्यादा बन रही है उनकी वहाँ पे। भैया हमें क्या, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी भैया पहुँचे ही हैं, डांस करो, पार्टी करो, एंजॉय करो इस मोमेंट को। तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था कि हिमालयन सर्वाइवर्स में पार्टी भी है, एंड एज यूजुअल मैं एक चुपके से सूट लाया हुआ था, वो काम आ ही गया पार्टी के लिए। एंड पार्टी में जाते ही देखा भाई बढ़िया गाना वाना चल रहा है, अपने लोकेशन बहुत अच्छी थी, एंड वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और एकदम से पार्टी का माहौल था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा था कि हम पार्टी करके आ चुके थे और बहुत मज़ा आया पार्टी में, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी नए नए मतलब लोग मिले। हम लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पता चला कि एकदम से पता चला हम लोगों को कि ग्राउंड लेवल पर नीचे हम लोगों को जाना है, जहाँ पे शूट टास्क वगैरह कुछ होंगे हम लोगों के। Get ready for the Himalayan Survivors Reloaded, the second season of Himalayan Survivors. Do you want to be a Himalayan survivor? Then send your entries for online auditions at www.glamorsentertainment.com. तो वहाँ पर जब गए तो सब एक जगह खड़े हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों आए। एंट्री होने के बाद फिर हमें टास्क के बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ पे लोकेशन पर हम गए, वहाँ ड्रम वगैरह रखे हैं, चैन रखी है, रस्सियाँ रखी हैं, पता नहीं था क्या होगा। सारे बंदे आपस में बातें होते कर रहे, हम लोग देख रहे हैं, तभी हम देखते हैं कि शनि मैम की एंट्री हो रही है। इतनी सुंदर, बस वहीं पे हमें लगा कि चलो एक तो यहाँ पे रिलैक्स मिला कि हाँ एक होस्ट है। फिर हमारी जो होस्ट हैं उनकी एंट्री होती है, मिस शाइनी। हाय एवरीबॉडी, मैं शैनी सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स The Himalayan Survivor में। I would like to welcome everybody to this great show. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ऑडिशंस क्लियर करके, और आप में से ही एक जना इस शो का विनर बनेगा, जो अल्टीमेट विनर कहलाएगा, हिमालयन सर्वाइवर कहलाएगा। जिस जमीन पे आप अभी यहाँ खड़े हैं, ये द हिमालयन सर्वाइवर का ग्राउंड जीरो है, जहां आपको हर टास्क पे, हर चैलेंज पे परखा जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हम आप लोगों को 3 टीम में बांटने वाले हैं। 3 टीम जिसका नाम है त्रिशूल, कैलाश और रुद्राक्ष। चलिए ध्रुव, आप बताएं कि आप हिमालयन सर्वाइवर क्यों बनना चाहते हैं? ये एक हर किसी का बेसिक एम होता है और एक ड्रीम होता है, अपने आप को इन ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में आना और अपने आप को प्रूव करना, नॉट अपने आप को प्रूव करना बल्कि और जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने रिलेशंस या बाहर हैं, कि हम किसी अगर हम इतने कैपेबल हैं कि अगर हम कहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में फंस जाए तो हम अपने आप को वहाँ से इजीली कम बैक कर सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ दैट। बट अब यहाँ पर आने के बाद और यहाँ की जर्नी देखने के बाद वो चीज़ें मेरे को लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। आप मुझे बताएं, सर्वाइवर आप क्यों बनना चाहेंगे हिमालयन सर्वाइवर? आई वांट टू से दैट कि जैसे हमको एक्सपीरियंस चाहिए कि मतलब लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है, वो शो से मिलेगा, और एक छोटा एम होगा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ। ये शो मेरे को आगे बढ़ाएगा अपने एम को लेके। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी टीम का चुनाव।
हमारा आखिरी कंटेस्टेंट जाता है टीम त्रिशूल में। तो सर्वाइवर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 3 टीम का चुनाव हो चुका है, टीम त्रिशूल, टीम कैलाश एंड टीम रुद्राक्ष। प्लीज अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। So guys, you know that every team has a team leader. And मेरे पास यहाँ 3 त्रिदेवियां हैं जो इन तीनों टीम को लीड करेंगी। हाय, माय नेम इज सिमरन, मैं दिल्ली से हूँ। हाय, आई एम पद्मिनी फ्रॉम दिल्ली। तो सर्वाइवर्स, ये हमारी त्रिदेवियां हैं। तो शनि मैम ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया जो ग्राउंड जीरो पे 60 कंटेस्टेंट्स थे। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमें एज ए लीडर इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो एक जगह पे इम्पोर्टेंस भी थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई थी कि मुझे बहुत चीज़ें हैंडल करनी है, इंडिविजुअली भी खेलना है और अपनी टीम को लेके भी चलना है। तो दैट्स इट, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इनको आपकी टीम में भेजने से पहले मैं चाहूंगी सुनना आपसे कि आप किनको अपनी टीम में चाहेंगे। तो यहाँ से हम टीम रुद्राक्ष से शुरू करते हैं। टीम रुद्राक्ष, बताएं पहले आप इन 3 देवियों में से किसको अपनी टीम में जाना? सिमरन। अच्छा, आप सिमरन को चाहेंगे अपनी टीम में, क्यों? She's damn confident. ओके, she's damn confident. टीम कैलाश, आप बताएं। पद्मिनी। और टीम त्रिशूल, आप किसको चाहेंगे अपनी टीम में? सिमरन को। सिमरन हैज अ लॉट ऑफ डिमांड हियर। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं कि जितने भी टास्क रहेंगे आपके, आप उस टास्क में एज अ टीम एंड इंडिविजुअल असेसमेंट रहेगा। और आपका असेसमेंट एक और चीज़ पे रहेगा, जो है कि आप अपनी टीम कैप्टन से कितना इंटरैक्ट करते हैं और अपनी टीम कैप्टन की कितनी सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अगर आपने अपना टीम स्पिरिट नहीं दिखाया, तो आप टास्क से बाहर हो जाएंगे। अपनी टीम की कैप्टन से इंटरैक्ट करते रहिएगा, अपनी टीम के कैप्टन से कनेक्शन ज़रूर बना के रखिएगा। अपनी टीम के कैप्टन से हर चीज़ डिस्कशन के बाद ही कोई भी डिसीजन करेंगे आप अपनी टीम का। तो आप जानना चाहेंगे आपकी टीम की कैप्टन्स कौन कौन हैं? सबसे पहले डिसाइड करते हैं हम टीम त्रिशूल की कैप्टन। चलिए टीम त्रिशूल, आपकी कैप्टन जो मैंने अपॉइंट की है आपके लिए, वो है मिस आयुषी। प्लीज मिस आयुषी, गो एंड स्टैंड विद मी। टीम रुद्राक्ष, सिमरन प्लीज ज्वाइन पार्ट। तो जैसे ही वो तीनों लड़कियां आई हमारे सामने, तो शैनी मैम बोलती है अब तुम्हें इसमें से किसी एक को चूज करना है कि कौन तुम्हारी टीम लीडर बनेगी। तो हम लोग चिल्लाने लगे भाई सिमरन सिमरन सिमरन, तो हमें लगा हम ही चूज कर रहे हैं। लेकिन इतने में शैनी मैम एक ट्विस्ट और ले आई ऊपर से, बोलती कि तुम्हारी खाली राय जान रही थी, मैं टीम लीडर मैं ही चूज बनाऊंगी। और भाई सबकी शक्ल उतर गई, सबको लगा दे सिमरन तो गई, सिमरन तो आएगी नहीं टीम के अंदर। फिर आयुषी को हमारा टीम लीडर बना दिया और सिमरन को भेज दिया रुद्राक्ष टीम के अंदर। प्लीज जॉइन टीम कैलाश। सर जब सारे कैप्टन्स बन चुके थे, सब टीम्स को अलॉट हो चुके थे, तो ग्राउंड जीरो में आपस में लोग कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को डिमोटिवेट करने में लगे हुए थे कि तू ऐसा है, मैं अच्छा हूँ, ये वो। तो टीम त्रिशूल, आप मुझे बताएं, आप चाहते थे सिमरन को और आपको मिली है आयुषी, तो कौन लोग डिसअपॉइंटेड है और आप इसको किस तरह से लेना चाहेंगे? We are not disappointed. बेसिकली अच्छा ही हुआ, कुछ चीज़ अच्छे के लिए ही होती हैं, और आयुषी मैम के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा और अच्छा होगा। मेरे हिसाब से हमारी टीम अब परफेक्ट हो गई आयुषी मैम के आने से, तो हम दोनों टीमों को आराम से हरा लेंगे। ओके। जब हमारी टीम के कप्तान को चूज करने की बात आई, तो बाकी सब टीम एकजुट होकर हमने पद्मिनी का नाम लिया था, बट जहाँ पे रोहित था वो उसने सिमरन का नाम लिया था। उसके पीछे 2-3 रीजन थे। एक तो उसके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, वो ग्रुप्स में घूम रहे थे और वो चाहता था कि कहीं ना कहीं वो उनकी टीम में ऐड हो जाए और वो सिमरन उसका फेवर करे, बिकॉज अगर वो एज ए कैप्टन आएगी तो वो हर चीज में उसको आगे रखेगी और उसको फुटेज ज्यादा मिलेगी और वो वहां पर आगे स्टैंड कर पाएगा। और आपको क्या लगता है पद्मिनी, आप आयुषी को हरा पाएंगी टास्क में? I will defeat everyone. सिमरन, आपका क्या कहना है? Are you happy with your team? Very much. You're very happy with your team. They wanted you and they got you. अब पद्मिनी और आयुषी को हरा पाएंगी चैलेंजेस में? हाँ, कॉन्फिडेंस सबका अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है, तो वो मैंने क्यों दिखाऊंगी।
करेंगे, हम उसे उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। का कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में बदल गया है, तो अब हम चाहेंगे कि जो इनको हमें बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे वो काम करें जो इनके बड़े भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको मनचा कैप्टन मिलने की वजह से इनका कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। फिर ऐसी जब टीम डिवाइड हो गई, लीडर्स मिल गए, तो आपस में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो एकदम से टीम के लास्ट के एक कंटेस्टेंट ने मेरे को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि इस टीम वालों को उनकी मनचाही टीम लीडर भी मिल गई है, तो ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तो आई वाज लाइक चल ना, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये बूस्ट होके उन्हें मिला है, तो वो अपना और अच्छा करके दिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, या कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। बेसिकली जो टीम रुद्राक्ष है उनको दही और मलाई के बारे में फर्क ही नहीं पता है। आई थिंक उन्होंने दही के धोखे में मलाई खा लिए, तो इसलिए कुछ वो ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, मलाई और दही में प्लीज फर्क समझ लेना। टीम रुद्राक्ष, आपका त्रिशूल के बारे में क्या ख्याल है? वो लोग कह रहे हैं कि उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, हम लोग सिर्फ जीतना है, जीत के आएंगे। अपनी बनाने आए हैं यहाँ पर। झंडा रुद्राक्ष का यहाँ पे टास्क की बात है, टास्क में देखेंगे, अभी बोल के क्या फायदा। Get ready for the Himalayan Survivors Reloaded, the second season of Himalayan Survivors. Do you want to be a Himalayan survivor? Then send your entries for online auditions at www.glamoursentertainment.com. चलिए वार्म अप करने के लिए एक पुशअप चैलेंज कर लेते हैं। Are you ready? Okay, great. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $75, $76, $77, $78, $79, $82, पूरा ऊपर। टीम लीडर्स भी आ चुके हैं, तो सर ने एक छोटा वार्म अप टास्क लिया है, तो उसने बोला है चलो एक सभी टीम से एक बच्चा आ जाएगा और डिप्स लगाएगा। तो हमारी टीम से पार्थ आया था जिसने सबसे ज़्यादा डिप्स की थी, और उसमें उस टास्क में हमारी टीम जीती थी। वेरी गुड। आपका 85 था, आपका 44, आपका 83। नॉट बैड। ये कोई चैलेंज नहीं है। एज आई सेड, इट वाज जस्ट फॉर फन, इट वाज जस्ट टू वार्म अप। सो सर्वाइवर्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम द हिमालयन सर्वाइवर के पहले टास्क के साथ। भैया बिना बात की यार बताओ। मुश्किलों को देख कर तू सोचता है अगर कि कांटों से भरी हुई है राहें तेरी, डराएगा सताएगा ये वक्त, रूठ जाएगा, न डरना तू न झुकना तू, कभी न पीछे हटना तू, मुसीबतों से तू कभी न हार मानना, जिगर है तेरे पास तो तू कर ले सामना, उतार ले इस ज़मीं पे स्वर्ग को, उतार ले हिमालय सर्वाइवर, सवार ले जिंदगी को अपनी तू, सवार ले हिमालय सर्वाइवर, उतार ले इस ज़मीं पे स्वर्ग को, उतार ले हिमालय सर्वाइवर, सवार ले जिंदगी को अपनी तू, सवार ले